बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। अब हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की साथ और इसके बाद हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इसके सबसे दिलचस्प पार्ट यानी क्रेनियल और नर्व के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारे चेहरे, आंखों, कानों और बहुत से अहम ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, खासतौर पर क्लीन जो क्रेनियल नर्व हैं और इसकी टेबल को। लेकिन जो है ना, डोंट वरी, मैं आपको इंशाल्लाह आसान समझाने की कोशिश करूंगा। इस टॉपिक से भी जो एमसीक्यू वगैरह मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा वो भी साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज ए केबल ऑफ न्यूरॉन extended from the medulla oblongata of brain down through the backbone। यानी बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड दरअसल न्यूरॉन्स की एक केबल है जो दिमाग के मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होकर हमारी जो बैकबोन है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर से नीचे तक जाते हैं। मुझे इसे ऐसे समझें जैसे इंटरनेट की मेन केबल जो एक टावर से निकलकर पूरे शहर में जाकर सिग्नल पहुंचाती है, तो स्पाइनल कॉर्ड वही मेन केबल है जो दिमाग का सिग्नल पूरी बॉडी तक पहुंचाती है। तो इट इज enclosed and protected by the vertebral column and layer of the meninges। यानी ये वर्टिब्रल कॉलम और मेनिंजेस की जो लेयर्स होती हैं उनसे घिरी हुई और महफूज होती हैं। याद रहे, मेनिंजेस जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी जितनी भी थी ना वो सारी लेयर्स, पिया मैटर थी उसमें, ड्यूरा मैटर थी उसमें, एक और थी सॉरी एराक्नाइड मैटर थी सॉरी उसमें। तो ये तीनों के तीनों मेनिंजेस में आती हैं। लाइक ब्रेन, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मेक ग्रे एंड व्हाइट मैटर। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना वो क्या बट द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ब्रेन। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा कि ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया भी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर बनाते हैं। यानी कि ब्रेन के भी बनाते हैं, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। अब कह रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के भी बनाते हैं, लेकिन इन दोनों की तरतीब ब्रेन के बिल्कुल अपोजिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर और व्हाइट मैटर अंदर होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में इसके ब्रक्स होता है कि ग्रे मैटर अंदर होता है और व्हाइट मैटर बाहर होता है। ये बाद में जो है ना वो आप दोबारा रिवर्स करके लाजमी देखिएगा, यहाँ तक आप क्लियर करिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हम देख लेते हैं। ये फिगर है 15.14। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो है ना वो कह रहा है कि ऊपर आप देखें तो एक्सोन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन है बेसिकली। इसको लेबल किया गया है। इसके साथ जो है ना वो डॉर्सल रूट है और फिर जो है ना वो दरमियान में आप इंटर न्यूरॉन देख सकते हैं और दाएं तरफ अगर देखा जाए तो गैंग्लियन है, ये लेबल किया गया है। और इसके साथ ये एरो लगा के फ्रॉम रिसेप्टर और टू फैक्टर ये लिखा हुआ है, जो ये बताता है कि सिग्नल किस तरफ से आता है और किस तरफ जाता है। इसके नीचे जो है ना वो लिखा हुआ है स्पाइनल नर्व लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ अगर बाएं से नीचे की तरफ देखें तो ये व्हाइट जो है ना वो हमारे पास लिखा हुआ है, व्हाइट मैटर इसके साथ लिखा हुआ है, और जोन ऑफ मोटर न्यूरॉन, वेंट्रल और ग्रे। तो ये सारी डायग्राम से याद रखिएगा कि डोर्सल से सेंसरी सिग्नल अंदर आता है और वेंट्रल रूट से मोटर सिग्नल बाहर जाता है, गैंग्लियन और डोर्सल रूट के साथ होता हुआ। तो फ्रेंड्स, ये आपने जो है ना वो देख लेना है, जहाँ तक समझ आ गई, क्योंकि इसको हमने भी देखना है और मजीद। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो ना वो ट्रिब्यूट हम देख लेते हैं, साइड का बॉक्स जो है। तो इसमें वो बेसिकली ये कह रहा है कि डायमीटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज इसके दरमियान होता है और वाइडर इन सर्विकल एंड लंबर रीजन में होता है। और सर्विकल रीजन इट डील्स विद सेंसरी इनपुट एंड मोटर आउटपुट फॉर आर्म्स एंड टंग। इन लंबर रीजन इट हैंडल्स सेंसरी इनपुट एंड मोटर आउटपुट फ्रॉम लेग। यानी बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड का जो डायमीटर होता है ना वो तकरीबन होता है 0.25 से 0.5 इंच के दरमियान। ये सर्विकल और लंबर रीजन में चौड़ा होता है, यानी कि वाइडर होता है सर्विकल और लंबर रीजन के अंदर। और ये सर्विकल रीजन में ये जो है ना वो ट्रंक यानी कि बाजुओं और धड़ के लिए सेंसरी इनपुट और मोटर आउटपुट को डील करता है, यानी कि सेंसरी इनपुट को और मोटर आउटपुट को फॉर आर्म्स यानी कि हमारे बाजुओं के लिए, और ट्रंक जो कि हमारा एक ये जो धड़ है ना उसके लिए। अब इसके बाद जो है ना वो कह रहा है कि लुम्बर में रीजन में क्या होता है कि इट हैंडल सेंसरी इनपुट एंड मोटर आउटपुट, यानी ये जो लुम्बर रीजन में टांगों के लिए यही काम करता है बेसिकली। तो बच्चे, इसीलिए अगर किसी के सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगे ना तो उसके हाथ मुतासर होते हैं, और अगर लुम्बर में चोट लगे तो टांगे मुतासर होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं देयर आर टू जोन्स इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि बच्चों, अब वापस किताब की तरफ अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो कह रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर टू जोन्स होते हैं। द इनर एच शेप्ड और बटरफ्लाई शेप्ड जोन इज मेड ऑफ ग्रे मेटल। तो अंदरूनी जोन जो है, जो एच शक्ल या तितली की शक्ल यानी कि बटरफ्लाई शेप का होता है, वो ग्रे मैटर का होता है। इसे ऐसे समझें जैसे जो वर्ड है ना इंग्लिश का एच, या कोई और खूबसूरत खूबसूरत तितली ले लें, बिल्कुल वैसे ही ग्रे मैटर की शक्ल होती है। इट कंटेन्स सेल बॉडीज ऑफ इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो ये क्या कंसिस्ट करते हैं, इस अंदरूनी जोन में इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडीज मौजूद होते हैं, जो ऊपर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इट आल्सो कंटेन्स न्यूरोग्लिया सेल्स एंड नॉन माइलिनेटेड जो है ना वो एक्सोन होते हैं। क्या क्या कंटेन्स और होते हैं इसमें, न्यूरोग्लिया सेल्स और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन भी मौजूद होते हैं। द आउटर जोन इज मेड ऑफ व्हाइट मैटर, यानी कि उसकी जो बाहर वाला जोन है ना वो व्हाइट मैटर से मिलकर बना होता है। इट कंटेन्स माइलिनेटेड एक्सोन, यानी इसमें माइलिनेटेड एक्सोन मौजूद होते हैं। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में डिफरेंशिएट करें, तो आपको करना होगा। और द इनर जोन आल्सो कंटेन्स द सेंट्रल फ्लोट फिल कैनाल।
यानी बच्चों अंदरूनी जोन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि इसमें एक सेंट्रल फ्लूइड फील्ड कैनाल होती है, और इसमें इट आल्सो जो कंटिन्यूएशन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, यानी ये जो हमारी है एक आप समझ लें कि ये जो नाली है दरअसल दिमाग के फोर्थ वेंट्रिकल का ही कंटिन्यूस है। तो याद रहे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल के जो हमारे एक फोर्थ वेंट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल से जुड़ा होता है, यही वो कड़ी है उसकी जो यहाँ पर दोबारा सामने दोबारा रिवाइज करवाई जा रही है। और इसमें जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज इंफॉर्मेशन हाईवे ऑन ईच मैसेज आर ट्रांसमिटेड बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। तो स्टूडेंट्स आखिर में स्पाइनल कॉर्ड एक इंफॉर्मेशन हाईवे की तरह काम करती है जिस पर इंफॉर्मेशन बॉडी और दिमाग के दरमियान मुंतकिल होते रहते हैं। तो ये ऐसे जैसे बिल्कुल मोटरवे की तरह है, जैसे मोटरवे पर गाड़ियां दो तरफा सफर करती हैं ना, एक जा रही है और एक आ रही है तरफ से, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी दोनों साइड पर जिस्म से दिमाग और दिमाग से जिस्म दोनों सफर करती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस की, उसमें आ जाती हैं क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। तो स्टूडेंट्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये नर्व्स और गैंग्लिया पर मुश्तमिल होते हैं। तो नर्व्स क्या होते हैं कि आर केबल लाइक कलेक्शन ऑफ एक्सोन, यानी जो हमारे पास नर्व्स होती है ना वो दरअसल एक्सोन के जो है ना वो केबल मतलब केबल लाइक एक्सोन मजमूए पर होती हैं। और इसमें कह रहा है कि गैंग्लिया आर एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज लोकेटेड आउटसाइड द सीएनएस। और जो हमारे पास गैंग्लिया होती हैं वो सेल बॉडीज के वो मजमूए होते हैं जो सीएनएस के बाहर होते हैं, यानी कि आउटसाइड द सीएनएस। द नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, व्हिच दोज व्हिच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल नर्व्स आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। अब इसका मतलब यह है कि जो नर्व्स दिमाग से निकलती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें स्पेनियल नर्व्स कहा जा रहा है। तो क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? क्रेनियल नर्व्स को पहले देख लेते हैं कि दीज आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 12 पेयर से टोटल कितनी होगी? 24, यानी इसमें जो है ना वो टोटल 12 जोड़े होते हैं। द फर्स्ट 2 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स olfactory nerve and optic nerve arise from the cerebrum. The other 10 cranial nerve pair arises from the brain stem. शुक्र आसान हो गया, वरना ये एक एक दो दो करके निकलती तो कितना मुश्किल होता। तो स्टूडेंट्स याद करने के हद तक पहले दो जो पेयर्स हैं वो olfactory nerve और ऑप्टिक नर्व, यानी कि olfactory जो है ना वो वर्ड कहते हैं सूंघने की नर्व होती है वो बेसिकली, और ऑप्टिक जैसे ऑप्टिक से जाहिर है कि वो बिनाई की होती है, ये सेरिब्रम से निकलती हैं। और बाकी जो 10 पेयर्स होते हैं ना वो ब्रेन स्टेम से निकलते हैं। तो ये एमसीक्यू इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द सेरिब्रम, तो ये आपको बतानी है कि 2। अब उसके बाद देखते हैं कि सम ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी होती हैं और सम आर मोटर होती हैं, एंड अदर आर मिक्स्ड नर्व कंटेन एक्सोन ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो बेसिकली इन 12 नर्व्स में से कुछ सेंसरी, कुछ मोटर और कुछ मिक्स्ड नर्व्स होते हैं। तो मिक्स्ड का मतलब यह है कि इनमें सेंसरी और मोटर दोनों तरह के एक्सोन मौजूद हो सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना वो हम बात कर लेते हैं ये वाली फिगर की 15.15 की। तो इसमें जो है ना ऊपर से नीचे की तरतीब वो लेबल किया गया उसको, यानी क्रेनियल नर्व 1, क्रेनियल नर्व 2 आपकी सारी देख सकते हैं। तो सीएन का मतलब है क्रेनियल नर्व, और ये रोमन आगे वर्डिंग लिखी हुई है 1 से 12 तक। इस बात को जाहिर करते हैं कि कौन सी नर्व नंबर 1 है और कौन सी नंबर 2 है वगैरह वगैरह। आगे चलकर हम टेबल में इसका हम हर एक नंबर का नाम और काम सीखेंगे। इसके बाद जो है ना वो हम टेबल की तरफ चलते हैं कि 12 पेयर के होते हैं क्रेनियल नर्व्स एंड दिस फंक्शन, और उनके काम क्या क्या है स्टूडेंट। ये आपने एक दफ़ा देख लेना, मैं आपको एक दफ़ा जल्दी से इसको भी एक दफ़ा गोल से करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सेंसरी नेचर की है, और ये क्या करती है? सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि ये सेंसरी नर्व है और इसका काम यह है कि सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की हिस्स को फील करना, सेंस करना। और सेकंड पे सेंस ऑफ विजन है, यानी ये क्या करते हैं कि ये इसका यानी कि ये बिनाई की हिस्सा है बेसिकली ना। तो यहाँ पे हमसे इस तरह से पूछे जाएंगे कि जो हमारे पास CN1 है olfactory nerve इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये आपने स्मेल को ठीक करना होगा। इसी तरह सेकंड वाली विजन को सेंस करती है। और थर्ड पे जो मोटर है इसकी जो नेचर है वो मोटर नर्व की है, और इसमें क्या करती है? मूवमेंट ऑफ आई। तो ये क्या करेगी? मूवमेंट आई यानी कि आंख की हरकत को कंट्रोल करेगी। इसी तरह फोर्थ भी मोटर की है, और ये क्या करती है? मूवमेंट ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई, यानी ये जो है हमारे पास फोर्थ वाली, ये इसका क्या काम है? ये करती है मूवमेंट ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ द आई। और इसी तरह फिर हमारे पास आ जाती है फिफ्थ वाली, ये मिक्स्ड है, और ये क्या करते हैं? फेस को यानी कि इसका काम ये है कि ये एहसास को फील करते हैं, और चबाने की मसल को यानी कि कंट्रोल ऑफ मसल इन्वॉल्व इन चीविंग, यानी कि जो चबाने के मसल को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों जब आप रोटी खाते हैं और रोटी को चबाते हैं और साथ साथ चेहरे पर हवा या ठंडक महसूस करते हैं, तो ये दोनों काम बेसिकली CN5 यानी ट्राइगोनल जो नर्व है वो कार्य होती है। इसी तरह से आपने सारी आगे वाली भी देख लेनी है। और हमारे पास जो छठी है वो भी मोटर है, और मूवमेंट ऑफ द लेटरल मसल ऑफ आई व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर आउटवर्ड गेज, यानी स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि ये जो बाहर की तरफ देखने के जिम्मेदार हैं, आउटवर्ड गेज, आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ गेज मतलब देखना, तो ये बाहर की तरफ देखने वाले के जिम्मेदार होती हैं।
और ये सातवीं जो है ये करती है फेशियल एक्सप्रेशन एंड सेंस ऑफ टेस्ट इन द फ्रंट ऑफ द ओब्लिक। यानी कि जो सातवीं है इसका काम ये है कि ये क्या करते हैं कि ये चेहरे के तासुरात यानी कि फेशियल जो है ना वो एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे के तासुरात और जुबान के अगले हिस्से में जायके के हिस्से यानी कि सेंस ऑफ टेस्ट इन दी फ्रंट ऑफ टंग, तो ये जुबान के अगले हिस्से में जायके के हिस्से की जिम्मेदार होती है। इसी तरह हमारे पास जो है वो आठवीं है हेयरिंग एंड बैलेंस, तो इसका काम यह है कि ये सुनता भी है और तवाज़ुन वगैरह भी मेंटेन रखता है। उसके बाद हमारे पास नामी है मिक्स होती है ये वाली, और ये सेंस ऑफ टेस्ट इन द बैक ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ द मसल इन्वॉल्व इन द स्वेलविंग। यानी स्टूडेंट ये जो हमारे पास होती है नामी, इसका काम यह है कि ये जुबान के पिछले हिस्से में जाके के हिस्से और जो मसल्स होते हैं ना निगलने के मसल्स उनकी हरकत को ये मैनेज करती है। इसी तरह दूसरी हम देख लेते हैं कंट्रोल द मेनी ऑर्गन कौन कौन से इंक्लूडिंग हार्ट लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स। स्टूडेंट्स ये जो है मिक्स होती है और इसका काम बहुत वसी होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन को बात कर रहा है तो कंट्रोल करते हैं, जिनमें हार्ट है, लंग्स है, हमारे हार्ट हो गए, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम ये सारे शामिल है। तो बच्चों स्कैन 10 का नाम वैगस नर्व है, और वैगस का मतलब अगर समझे जाए ना लैटिन वर्ड का ये वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का, उसे कहते हैं आवारा गर्दन यानी कि वांडरिंग है, क्योंकि ये नर्व गर्दन से लेकर पैर तक जिसम के कई अज़ा में घूमती है, इसलिए इसको वैगस नर्व भी कहते हैं सीएन 10 को। तो ये कंट्रोल करते हैं मैनी आर्गन को, इसलिए इसको वैगस नर्व भी कहते हैं, ये आप याद रखना। उसके बाद ये जो 11वीं है मोटर नर्व होती है और ये कंट्रोल करती है मसल इन द नेक एंड शोल्डर। यानी ये जो 11वीं है ये बेसिकली इसका काम यह है कि ये गर्दन और कंधों के मसल को कंट्रोल करती है, और 12वीं जो है ना वो कंट्रोल की मसल ऑफ द टंग, यानी कि जो 12वीं होती है ये इसका काम है ये जुबान के मसल को कंट्रोल करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है ना मैंने इसकी एक डायग्राम मज़ीद बनाई है, आपको विजुअलाइज करवा देता हूँ। और कहाँ पर गई जी, तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं मैपिंग दी 12 क्रेनियल नर्व। अब बच्चों ये जो है ना इसका जो टाइटल है वो ये है, यानी क्रेनियल नर्व 12 की एक नक्शाकशी। ये तस्वीर हमने बहुत अच्छी से इसको पढ़ा भी है, इसे मजीद और आसान अंदाज में समझते हैं। सबसे ऊपर बाएं कलर में बाएं जानब अगर आप देखें तो ये सेंट्रल कमांड लिखा हुआ है, सॉरी पेंसिल कहाँ गई, ये आ गई। तो स्टूडेंट्स ये सेंट्रल कमांड को लिखा हुआ है। अब ये जो है ना वो बेसिकली यानी कि मरकजी कमांड जो है हमारा उसकी मरकज है मरकजी कमांड में, तो ये जाहिर करता है कि तमाम नर्व का असल कंट्रोल जो है ना वो ब्रेन के पास है, ब्रेन से करनी चाहिए। तो 12 पेयर्स ऑफ स्पेशल नर्व यानी 12 सूसी नर्व के जोड़े, एक तीर सेरिब्रम की तरफ जाकर लिखता है, फिर फ्रॉम टू सेरिब्रम, और फिर नेक्स्ट जो लेवल है वो क्या करते हैं 10 पेयर फ्रॉम ब्रेन स्टेम, और 10 जो है ना वो ब्रेन स्टेम से निकलते हैं। यही बात हमने टॉपिक में भी पढ़ी। और फिर उसके बाद जो है ना वो सारे के सारे लिखे हुए हैं और इसमें उनके फंक्शन भी लिखे हुए हैं, यानी ऑल्फैक्टरी कहाँ से निकलता है और ये क्या करता है, स्मेल करता है। इसी तरह हमारे पास ऑप्टिक जो है ना वो विजन करता है और ये कहाँ से निकलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह जो है ना वो सारी की सारी लिखी हुई है, आपने इन सारों को अच्छे से देख लेना है। तो बच्चों यहाँ एक बहुत ही अहम बात नोट करें कि इस तस्वीर में हर नर्व का काम जैसे ऑल्फैक्टरी हो गया, ऑप्टिक हो गया, ओकुलोमोटर हो गया वगैरह दे दिया गया, जो किताब की टेबल में सिर्फ नंबर की सूरत में था। ये नाम याद रखना आपके लिए बहुत बहुत जो है ना वो बेनिफिट होगा, खासतौर पर इम्तहान में नाम पूछा जा सकता है। सबसे नीचे जो है ना वो आप कलर लेजेंड भी देखेंगे ना, तो उसमें जो है ना वो ब्लू कलर जो है ना वो सारे के सारे सेंसरी वाले हैं और मोटर हैं और मिक्सड हैं, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी से डायग्राम बनवाई है मैंने आप ही की बुक का डाटा यूज़ करते हुए, तो आप इंशाल्लाह इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है ना नर्व जो स्पाइनल नर्व हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर लेंथ ही हो जाए। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।